ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। वसुधा, तुम्हें अपने अंदर मजबूत इच्छा शक्ति को पैदा करना होगा। तुम्हें यह सोचकर चलना होगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे हौसले कभी कम नहीं होंगे, तुम्हारे हौसले कभी भी कमजोर नहीं होंगे। वसुधा, मैंने प्रॉमिस कर कि क्या रही तू तारी इच्छा शक्ति ने कमजोर नहीं थवा दे। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उम्मीदों का दिया बुझने नहीं दूंगी। और तुम देखना, एक दिन ये दिए जलेंगे और रोशनी भी जरूर होगी। अरे क्या संजय भाई, ऑफिस में जमने का इरादा है कि जाने का? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है ना, काम बड़ी मेहनत का है और पैसे भी कम, तो इतनी कम तनख्वाह में तुम करना चाहोगे? एटलूज पूछो छू। तुम्हें कैसे पता कि मेरी तनख्वाह कम है? वो क्या है ना कि यहाँ जो काम करने आते हैं ना, वो कम तनख्वाह वाले ही आते हैं। बहुत लोगों को आते जाते देख चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा था ताकि क्या। अच्छा, काम कैसा लगा? ठीक है, पता नहीं सीखने में कितना वक्त लगेगा। काम करते करते सीख भी जाओगे। अगर मन लगाकर काम करोगे तो और भी जल्दी सीख जाओगे। जी ठीक है। कई लोग अच्छी नौकरी के लिए अपना वक्त गवा देते हैं। अभी तुम्हारी तनख्वाह 15,000 है। तुमने अगर अच्छा काम सीख लिया तो 1-2 साल में 40-50 हजार रुपए भी मिलने लगेंगे तुम्हें। समझी गए हो? आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, वहां काम जरूर करीश। जाने से पहले नंदू भाई से मिल लेना और उन्हें बता भी देना कि तुम्हें काम कैसा लगा। ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूँ। हाँ। मंजू, आज सोनल छे क्या? हाँ, पूरे दिन घर में दिखती नहीं। वो ना मोटे बहन। बस मंजू, अरे सोनल पूरे दिन कमरे में बैठी रहती है। उसका घर के कामकाज में मन लगता भी है या नहीं? पूरे दिन कमरे में बैठकर वो करती क्या है? हैं? अने मनसुख, समझाओ तारी छोकरी ने कहीं समझाओ कि अभी घर का थोड़ा काम काज सीख ले। अरे अभी घर का काम काज नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? हैं? अरे मुझे समझ में नहीं आता। कल को सब इसी को ताना मारेंगे, इसी को बोलेंगे कि तेरी माँ ने उसे सिखाया क्या? तू सिखवाई तारी माँ है? डफोड़। अरे कोई ताना नहीं मारेगा भाई, जितना सिखाना जरूरी था ना वो सब मैंने सिखा दिया है उसको। पर वो पूरे दिन कमरे में बैठकर करती क्या है? अरे मोटी बहन, वो कमरे में बेटी कहाँ रहती है? वो तो प्रैक्टिस करती रहती है। कभी एक्टिंग प्रैक्टिस, कभी डांस प्रैक्टिस। क्या? डांस की प्रैक्टिस? वो किस लिए हैं? मोटे बेन, बात एम छे ना कि ज्यारती नानी हती ने त्यारथी उसको डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है मोटी बेन। अरे पूरे एरिया में सबसे अच्छा डांस करती थी ना। सुना, सब लोग इतना वखाण करते थे मोटी बहन के, बोलते थे इसको तो मुंबई जाके सीरियल में या फिल्म में ट्राई करनी ही चाहिए। हाँ। सत्यानाश। मोटी बहन, बचपन से सोनल का यही सपना है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने का, बहुत बड़ी हीरोइन बनने का। अब मुंबई आने की रेट तो उसी ने सबसे ज्यादा लगा रखी थी। अब देखना बहन, वो एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, बहुत बड़ी हीरोइन। जो मनसुख, एक बात सारी रीते समझ लो। मेरे सामने तुमने ये बात बोल दी तो बोल दी, पर व्योमेश के सामने कोई भी गलती से ये बात मत बोलना। भाईबा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप भी तो सीरियल्स देखती हैं ना? तो चुप कर पूनम,
मुझे तो लगता है कि तुम सब लोगों ने मिलकर उसका दिमाग खराब करके रखा है और अभी भी तुम लोग वही कर रहे हो, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो तुम लोग। मोटी बहन, अगर सोनल वही करना चाहती है तो मनसुख, एक बात मने के, सोनल हमारे खानदान की है या नहीं है। तो हमारे खानदान की बहू या बेटी घर से बाहर किसी और काम से भी बाहर निकलती है। और ये सीरियल फिल्म, ठाकुर जी सोनू भलू करे, इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते। कल की बात कुछ और थी फईबा और आज की बात कुछ और है। आज लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तू मने समझा उसे, हैं? अरे मेरे सामने तो पैदा हुई है और मुझे ही समझाने चली है। बात तुम्हारी साव साची है मोटी बहन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मंजू, ये हमारे खानदान की परंपरा है और मैंने तुम सबको एक बार बता दिया ना कि व्योमेश के सामने गलती से भी ये बात मत बोलना, वरना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे घर की ये परंपरा है, हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर काम के लिए भी कदम नहीं रखती। और तुम्हारी बेटी नाचना गाना चाहती है, हीरोइन बनना चाहती है। समझा दो उसे, ये कभी नहीं हो सकता। तुम तीनों कान खोल कर सुन लो, मैं और व्योमेश ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं। बीजू एक जोक संभलाओ। अरे नहीं नहीं, बस बस, कभी फुर्सत में बैठेंगे तब सुनाइए। वैसे इंसान को किसी भी हालत में ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। અને તે સાંભળ્યું પણ હશે, જે હસે તેનું ઘર વસે। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे जैसे दोस्त साथ हो ना तो हंसी कभी रुकेगी ही नहीं। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हंसती रहें बस। देख तो, मुझ पे तो नहीं हंस रही। देख रहा है, ये वही आदित्य है जिसकी बहन की शादी में हम लोग गए थे। हाँ हाँ वही है, जानता हूँ मैं, दोनों अक्सर मिलते रहते हैं। ऐसा निकेत, सच कहा जाए तो तेरा पत्ता तो इसने ही काटा है। हाँ निकेत, तेरा पत्ता काटकर दोनों कैसे हंस रहे हैं। और तेरी बेइज्जती हुई अलग से, वो अलग। सिर्फ बेइज्जती नहीं हुई, इसी लड़की की वजह से भाई ने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि मैं पास हूं या फेल, अगले साल मुझे कॉलेज छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ऐसे मेरी बात माने तो अनिकेत, इसी आदित्य ने तेरी लुटिया डुबो दी। वसुधा ने पाठ तो जरूर बढ़ा दी, बस कुछ ऐसा तरीका नजर आ जाए जिसमें उसको मैं सबक भी सिखा सकूं और मेरा नाम भी सामने ना आए। किसी भी लड़की से दुश्मनी निभाने का यह तरीका तो बेस्ट है कि उसे बदनाम कर दो। अब इस आदित्य के बारे में इसके घर वालों को तो बता ही चुका हूं। अरे हो सकता है उन्हें तेरी बात पर यकीन ना हुआ हो। हाँ निकेत, अगर तू चाहे तो इस लड़की के घर वालों की नजरों के सामने उसे गिरा सकता है, तब जाके बंद होंगे इसके ये कह कहे, तब जाके बंद होगी दोनों की हंसी। साची बात करे छे, बहुत हंस रही है ना, इसके हंसी पर ब्रेक तो लगनी ही चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूं, तुम लोग बैठो, वो हमणा आऊं छू। ये कहां गए? अरे तू देखता जा। वो गया है ना तो कुछ सोच कर ही गया होगा। हेलो, जय श्री कृष्ण अंकल। जय श्री कृष्ण। केम छो? હું અનિકેત બોલું છું। अनिकेत कौन?
अरे अंकल, आप तो मुझे भूल गए। विशाल पटेल का भाई अनिकेत, ओळख्यो मने? ओ हाँ, याद आवे। किस लिए फोन किया तुमने? सुबह 6। अंकल, दरअसल बात यह है कि शादी ना होने की वजह से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो भैया और भाभी दोनों चाहते थे, और भाभी चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए। बाकी मुझे उससे कोई गिला शिकवा है नहीं। और मैं ये भी जानता हूं अंकल कि शादी के लिए इनकार आपकी तरफ से नहीं हुआ। इस रिश्ते का इनकार वसुधा की तरफ से हुआ है, ये मैं बखूबी जानता हूं। लेकिन आप उसकी बात टाल कैसे सकते हैं? उसकी खुशी में आपकी खुशी है, उसकी बात का इनकार तो आप भी नहीं कर सकते। तुमने फोन किस लिए किया है? आज जनाओ सो। एक नानी अमथी बात तुमने कहवी। अंकल, दरअसल बात यह है कि वसुधा की शादी मेरे साथ तो नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी खुशी में आपकी खुशी मानकर उसकी शादी आदित्य के साथ तो करवा ही दी। अंकल, बात दरअसल ये है कि आज भी दोनों कॉलेज में मिलते हैं, कैंटीन में गपशप करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, सब करते हैं। अंकल, कोई जोए तो कितलो खराब लागे नहीं? और अंकल, बात एक्चुअली ये है कि वसुधा एक लड़की है, और कॉलेज में वो अगर आदित्य के साथ बदनाम हो गई तो फिर उसकी पढ़ाई भी पूरी हो नहीं पाएगी, और जो कुछ वो करना चाहती है वो भी कर नहीं पाएगी, है ना? और आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। साचो कहूं छू अंकल। हूँ तमारो वेल विशर छू अंकल, जवाब दो। आंसू बकवास छे। अच्छा, मतलब आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है अंकल, बिल्कुल सही बात है। आपको मेरी बातों पर विश्वास क्यों होगा? भाई, तीसरे इंसान पर आदमी कैसे भरोसा कर सकता है? हाँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपका भरोसा वसुधा पर है। लेकिन मुझे अफसोस भी है इस बात का कि वो भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। आपको यकीन नहीं है? नहीं आपको यकीन तो आप यहाँ कॉलेज कैंटीन में आके देख लीजिए। चाय पी जा रही है, गपशप किए जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। और हाँ, आपको भी अगर चाय पीनी है तो उन्हीं के साथ पी लीजिएगा। हमना जा भी जाओ अंकल, आ भी जाओ ने, हूँ बोलाऊं छू तुमने। समझ गया। चलिए, आपको अगर यकीन नहीं है मेरी बात का तो मैं उनकी तस्वीर, दोनों की तस्वीर खींचकर आपको भेज देता हूँ, और तब तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ अंकल। और फिर भी आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ आइए, चाय पीजिए, देखिए, कैंटीन घूमिए, देखिए आपकी लड़की क्या गुल खिला रही है। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। जय श्री कृष्ण अंकल, आओ जो। जय श्री कृष्ण। तीर तो निशान पर लाग्यो छे अनिकेत। मजा पड़ी गई। हमणाज अंकल ने फोटो खींचीने मोकलू छू। चलो। एक गया। आ गयो अंकल ने फोटो। આવી ગયો મારો દીકરો. વાહ, મારો દીકરો કેટલું કામ કરીને આવ્યો. અરે પૂનમ, પૂનમ જલ્દી આવ ને. આવી ગયો ભાઈ. પૂછ ક્यों रही है?
जा जाके मिठाई लेके आ। कितना काम करके आया है मेरा लड़का। जा। हमने लईने आऊं छू मम्मी। हाँ बेटा, ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? ठीक है मम्मी, अगर काम करना है तो ऑफिस में जाकर सीखना तो पड़ेगा ही ना। मैंने सोचा था कि अगर नंदू भाई नाराज होंगे तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। मैंने नंदू भाई से भी कह दिया है कि कल से रोज काम पर रहूंगा। बेटा और वो पगार उतना ही रहेगा क्या? चंद्रकांत भाई कह रहे थे कि अगर मैंने काम अच्छा किया तो तनख्वाह 40 से 50 हजार तक दे देंगे। 40-50 हजार? हाँ मम्मी, सीखने में टाइम तो लगता ही है, 6 महीने 1 साल तक भी लग सकता है। भाई अगर मन लगाकर काम करोगे ना तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। हाँ बेन। चंद्रकांत भाई ने कहा है कि वो जल्द से जल्द मुझे काम सिखा देंगे। अरे चंद्रकांत भाई कौन? अरे वही चंद्रकांत भाई जिनकी बेटी की शादी व्योमेश भाई से होने वाली थी, जो अब टूट गई। ऑफिस में क्या करता है? अरे वो भी वहाँ पे काम करते हैं माँ। फिर वो तुम्हें काम क्यों सिखाएंगे? उस घर से रिश्ता टूटा है, वो तो हम सबसे नाराज होकर बैठे होंगे। नहीं, वो तो मुझे नाराज नहीं लगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि चंद्रकांत भाई वो हैं। वो तो हम लोग नाश्ता करने बैठे तो मैंने व्योमेश भाई का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि उनकी लड़की से ही उनका रिश्ता तय हुआ था। उनकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। अफसोस तो उन्हें भी होगा कि हाथ से इतना अच्छा रिश्ता निकल गया। चंद्रकांत भाई कह रहे थे कि पंडित जी ने कुछ बताया नहीं और सीधा मना करके आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पंडित जी ने पूछू पड़शे। अरे बस चुप थई जाओ तमे बे। देखो, किसी को भी ना तुम नहीं बताना कि तुम जिस ऑफिस में काम कर रहे हो ना वहां वो लड़की का बाप भी काम करता था। अरे वो रिश्ता टूट गया, अच्छा ही हुआ ना, नहीं तो एक और हकदार आ जाती इस घर में। देख बेटा देख, किसी को पता नहीं चलने देना इस बात का। हाँ निर्मला, एक गिलास पानी लाना। लाती हूं। आ गए आप, लीजिए। क्या हुआ? आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, ऑफिस में बहुत काम था, सैंपल्स भेजने थे, उसकी तैयारियां चल रही थी। इतना तनाव लेकर काम मत कीजिए, एनाથી कोई फायदो नहीं था। खबर 6 मने, स्टाफ भी कम है, इसलिए काम का बोझ ज्यादा है। रोपल और वसु अभी तक कॉलेज से आए नहीं, अभी तक तो आ जाना चाहिए उन्हें। नहीं, अभी वसु का फोन आया था कि आज उससे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, कदाच प्रैक्टिकल हशे। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। શું વાત છે? आज आप थके हुए तो लगते हो, लेकिन साथ साथ खामोश भी हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? ना, नहीं। नंदू भाई से बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि अगर नंदू भाई नाराज होंगे तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ए ज बात छे ने, बीजी तो कोई बात नहीं ने। ना, नहीं।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ये भी बात न थी। मैंने आपको कहा था ना, कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। आज का बिल मैं दूंगी। अरे नहीं नहीं, इस बार मैं पे करता हूँ, आप अगली बार पे कर दीजिएगा। ठीक है। पता है आदित्य, मैं जहां भी नजर डालती हूँ मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी लड़की की कोई कहानी तो नजर आ ही जाती। तुम्हें नजर आता है क्योंकि तुम्हारे पास देखने के लिए नजरिया है। तू दरेक बात ने समझवा मांगे छे। लेकिन जानते हो आदित्य, मैंने बड़े बड़े घरानों में ऐसी बातें देखी। मेरी एक सहेली थी, मेरे सीनियर कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार। और तुम तो जानते ही, जो पढ़ने में अच्छा होगा वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा ही। आप अच्छी? उसका एक भाई भी था, वैसे ही और लड़कों की तरह कॉलेज जाता था ना पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपनी सहेली से कहा भी कि अपने घर वालों से कहे कि अगर उसका भाई पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो उसकी पढ़ाई बंद करवा दे, फिर उसे समझाएं कि आखिर पढ़ाई का महत्व क्या होता है। बात तो तारी साची से वसुधा, लेकिन जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, उसे समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे साल फिर से ये बात उठी कि भाई या बहन में से किसी एक को पढ़ाना है। तो जानते हो क्या हुआ? मेरी फ्रेंड की पढ़ाई रोक दी गई। बेचारी वो बहुत रोई, बहुत बिखरी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि घर वालों को सिर्फ उनके बेटे को पढ़ाना था। ऐसी घटनाएं समाज में अक्सर देखने को मिलती। पता नहीं सबके मन से ये बेटी और बेटे का भेद कब मिटेगा। समाज की कुरीतियों को देखने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। जिस पर गुजरती है वो बेचारा महसूस करके चुपचाप खामोश रह जाता है बस। इसीलिए तो मैंने सोचा है कि इन सारी घटनाओं पर मैं किताब लिखूंगी, जहां पर ये सारी घटनाएं होंगी। और एक सवाल होगा समाज के लिए, हमारे समाज की सोच पर। आप देखिएगा, तू जोजे। साचू कैसे तू वसुधा? समाज की कुरीतियों को देखने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। जिस पर गुजरती है वो बेचारा महसूस करके चुपचाप खामोश रह जाता है बस। बाकी लोगों ने कहीं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदित्य, मैं तो हर लड़की का दर्द महसूस करती हूँ। तुम देखना, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं इस विषय पर किताब जरूर लिखूंगी। मुझे मालूम है, तुम जब किताब लिखोगी तो वो किताब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो मैं भी एक वादा करता हूँ, जब तुम किताब लिखोगी तो उसे पब्लिश मैं करूंगा और उसे हर जगह फैलाऊंगा। भूलती नहीं? थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं, प्रॉमिस करो कि तुम ये किताब लिखने का वादा कभी नहीं भूलोगी। प्रॉमिस करती हूँ, नहीं भूलूंगी। अरे શું થયું શું पंडित जी? आ छोकरी ना कपड़ा जोया? इसके कपड़े देखकर लगता है आपको कि ये घर संभाल पाएगी, जिम्मेदारियां संभाल पाएगी? इस बार हम लोग आपकी शादी की सालगिरह ना बहुत धूमधाम से मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? हाँ भाई बना लो, मैं कब मना कर रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं बिन, जब वो बेवजह नाराज होते हैं ना तो कभी कभी उन पर बड़ा गुस्सा आता है। पापा पर गुस्सा आता है? नहीं छुटकी, पापा पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए।